आनंद डिवाइन P2 बैच लक्ष्मी साधना। जैसे मैंने सरस्वती साधना के लिए मंत्र बताया था और परिवेश बताया था, वातावरण, इस वीडियो में मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में मैं जो बताऊंगा, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि लक्ष्मी प्राप्ति योग जो है बनते कैसे। उसके लिए आपकी इच्छा है कि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी पूजा करें, वो सब ठीक है। लेकिन माँ सरस्वती की आराधना से भी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और शिव जी की आराधना से भी होती है, विष्णु की आराधना से भी होती है। जहाँ विष्णु है वहाँ लक्ष्मी है, और श्री रामचंद्र परिवार की आराधना से भी होती है लक्ष्मी की प्राप्ति। हर जगह कहा जाता है, सभी मंत्रों में कहा जाता है। शिव तांडव स्तोत्र पढ़िए, लास्ट में आप सुनेंगे उसमें कि लक्ष्मी प्राप्ति होती है। वे लोग जो इस मंत्र का पाठ करते हैं और सुनते हैं, उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस सब श्लोकों में बताया गया। तो क्या श्लोक पढ़ते ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? क्या मंत्र पढ़ते ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? नहीं। परिवेश तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट है। आप कहेंगे वही बात है कि नहा धो के बैठें और पवित्र बैठें और सुगंध में बैठें, ये सब तो है ही, बता चुके हैं। इसके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इन बातों पर। असलियत में पूजा, आराधना, देवी देवताओं में विश्वास, ईश्वर में विश्वास, परम ब्रह्म में विश्वास आपके मन को शांति देता है। आपको लगता है कि आपका कोई है। एक बच्चा माँ की गोद में कितना निश्चिंत किलकारी भरता है, खेलता रहता है, उसे डर नहीं होता। हम लोग बड़े हो जाते हैं तो डरने लगते हैं, लुढ़क जाएंगे, गिर जाएंगे तरह तरह की चीज़ें। बच्चे को डर ही नहीं लगता, क्यों? जानता है कि माता पिता हैं। ये मैं हूं ना कहने वाला इस संसार में बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये तो ईश्वर ही है। अब अगर हमने डोरी सौंप दी और हमने उस पर अगाध विश्वास किया और ये मान लिया कि वो है, तो विश्वास करिए वो है। देखिए, लक्ष्मी प्राप्ति एक भौतिक वस्तु है, विद्या प्राप्ति एक आध्यात्मिक वस्तु है, मानसिक वस्तु है। विद्या क्लियर कट है एकदम। विद्या संज्ञा भाववाचक है। आपके पास कितनी विद्या है आप गिन नहीं सकते, आप तौल नहीं सकते, आप नाप नहीं सकते कि मेरे पास 1.5 किलो विद्या है, उसके पास तो 15 किलो है। इसके पास जो है वो 300 मीटर विद्या है, इसके पास सिर्फ 1.5 मीटर विद्या है। ये आप नहीं कर सकते। गिन नहीं सकते कि मेरे पास 50 विद्या है, उसके पास 315 विद्याएं हैं। ऐसे नहीं नाप सकते। लेकिन धन को आप नाप सकते हैं। इतने रुपए, इतने डॉलर, इतने येन, इतने यूरो हैं। तो धन एक भौतिक वस्तु है, करेंसी है, क्रेडिट है, साख है, यानी भौतिक चीज है। तो मंत्रों से यूं ही प्राप्त नहीं होती है। जब हम सरस्वती साधना करते हैं, सरस्वती जी की आराधना करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क शांत होता है, तो विद्या की पैठ होती है उसमें। अब अगर आप गंदी पुस्तकें पढ़ेंगे, गंदी भाषा बोलेंगे, तो विद्या नहीं आएगी। लेकिन लक्ष्मी की बात जहाँ तक है, लक्ष्मी एक भौतिक वस्तु है, इसके लिए चतुर मस्तिष्क चाहिए, शांत से ज़्यादा। पता है आपको, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत शांत शिथिल मस्तिष्क नहीं चाहिए। उसके लिए चाहिए एजिटेटेड माइंड, इग्नाइटेड माइंड। पुस्तक लिखी है, आपको पता है, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, द इग्नाइटेड माइंड। मेरे ख्याल से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की है। तो आपको इग्नाइटेड माइंड चाहिए, जबकि विद्या प्राप्त करने के लिए पैसिफिक माइंड चाहिए। कहाँ तो विद्या प्राप्त करने के लिए तो आपको प्रशांत महासागर में गोते लगाना है, और कहाँ लक्ष्मी प्राप्ति करने के लिए ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश करना है। अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो इसलिए लक्ष्मी प्राप्ति के योग कैसे बनते हैं? जब आप चिंतन करते हैं कि आप धन अर्जन कैसे कर सकते हैं।
ये बात आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो धन अर्जन के बहुत ज़्यादा पीछे नहीं भागता। आप कहेंगे लो सब्सक्रिप्शन लगा दिया 1100 रुपये और क्या, ये जानबूझ के लगाया बेटा। बहुत निठल्ले, बहुत फालतू के लोग जो हैं यूट्यूब चैनल पर थे। आपको नहीं पता, मुझे कमेंट्स में कभी कभी क्या क्या देखना पड़ जाता है, सुनना, मूड ख़राब हो जाता है, आप पर प्रभाव पड़ता है। कमेंट्स ओपन नहीं थे, लेकिन मेरे रिव्यू के लिए तो मैं देखता ही था, तब उनको ओके करता था। तो लोग ऐसी ऐसी पिंचिंग बात, टॉन्टिंग बात, ऐसी ऐसी बात लिख देते थे कि वो मूड ख़राब हो जाता था। फिर मैं आप लोगों से सही तरीके से मुखातिब नहीं हो सकता। इसलिए इतना न्यूनतम, जिसने उस दिन फेसबुक देखी हो तो रात को मैंने जो फीस रखी थी 7,000 के लगभग रखी थी, और सिर्फ 6 महीने के लिए रखी थी, 80 वीडियो के लिए रखी थी। सुबह मेरा मूड बदल गया, सिर्फ 1100 रुपये लाइफ टाइम, सोचिए कि ना के बराबर। एक बार मल्टीप्लेक्स में जाकर खा पी के बराबर कर देते हैं। मूवी देखी, बर्गर खाया, बड़ा सा ठोंगा पॉपकॉर्न का खाया, जितने पेट में जगह नहीं उतना वो लोग ज़बरदस्ती ठुसा देते हैं, लाला लोग हैं। तो वो व्यक्ति आपको बता रहा है जिसको अर्निंग करना आया नहीं कभी भी, चाहे घूसखोरी से हो और चाहे, लेकिन पता सब है। सेल्स टैक्स में जो आदमी रहा हो उसको धन के बारे में ना पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अर्थशास्त्र जो जानता हो उसे धन के बारे में तो पता है ही। आपको अपनी समस्त विद्याएं, आपको अपनी समस्त स्किल्स मनी में कन्वर्ट करनी है। वट एवर स्किल यू हैव टू सेल इट, है ना। सेल्स होता है शब्द तो हम सेल कहते हैं, और सेल कहते हैं बेचना। क्रिया जब होती है तो SELL होती है, और बिक्री जो होती है वो SALE होती है। और SAIL क्या होता है, नाव खेना, सेलिंग। तो सेल्स होता है, सेल्स टैक्स नहीं होता, सेल्स टैक्स होता है। और सेल की जाती है चीज़ें, सेल नहीं की जाती, सेल लगाई जाती है, चीज़ें सेल की जाती हैं, है ना, अंतर है उच्चारण में। तो अपनी स्किल को, अपनी हॉबी को बेचना आना चाहिए, कोई बुराई नहीं। आपके पास एक चीज़ है जो दूसरे के पास नहीं है, आप उसको दे रहे हैं तो बेचिए, कोई समस्या नहीं। मैं इतने दिनों तक फ्री था, मुझे लगता क्यों था, मुझे नहीं होना चाहिए था। 100 वीडियो बना था बस, इसके बाद फ्री का मतलब ही नहीं। जब चैनल ग्रो नहीं कर रहा, जब लोग नहीं देख रहे बाकी लोग, तो मुझे इस पचड़े में पड़ना ही नहीं चाहिए था कि मैं 4 साल तक फ्री वीडियोस लगातार देता रहा। कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों दे रहा था, किसके लिए दे रहा था? मेरे मन में बच्चों के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन उन बच्चों में तमाम बच्चे ऐसे हैं कि तुम्हें पता नहीं है कि इस बीच में कैसे अनुभव हुए। ये मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन कभी कभी किसी ने अपनी आईडी बदले बिना असली आईडी से मुझे गाली गलौज तक कर दी। फिर बाद में तुरंत कमेंट डिलीट कर दिया, लेकिन मैंने तो देख लिया कि अरे ये तो मेरा परम भक्त लड़का था, इसने अपनी असली आईडी से तो दूसरी आईडी, दूसरी को फिर तो दूसरी आईडी से सामने आ गया। वो इतने मैंने देख लिया। ऐसे मैंने तमाम एग्जाम्पल देखे। जिसको मैंने सगी पुत्री की तरह माना, वो किसी कोचिंग वाले ने प्रायोजित की थी उस लड़की को, जिससे कि वो मुझे तंग कर सके, तमाम तरह की आईडी बना के, और वो सारी बातें जान के और मुझे परेशान कर सके, बेटी बनी रहे और परेशान कर सके। बेटा ऐसे ऐसे ख़राब अनुभव हुए। छोटी सी बात बता दी मैंने। तो लक्ष्मी प्राप्ति के योग तब बनते हैं जब आपका ध्यान लक्ष्मी अर्जन पे होता है। मैं क्यों नहीं व्यापार ढंग से कर पाता हूँ, अधिकारी रहा हूँ, और ब्राह्मण व्यापार वैसे भी नहीं कर पाता। ध्यान लक्ष्मी अर्जन पे नहीं होता, एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाते जल्दी, ब्राह्मण लोग नहीं बन पाते ज़्यादा। जो खानदानी है व्यापारी उनकी बात अलग है, लेकिन नॉर्मली नहीं बन पाते, क्योंकि हमारे अंदर ईगो होता है ज़्यादा। ईगो वाला कभी व्यापारी नहीं बनता। लक्ष्मी अर्जन करने के लिए आपका ईगो नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे मंत्र तो गुरुजी बताए नहीं अभी तक। क्यों बताएं मंत्र भाई? हर बात मंत्र से थोड़ी होती है। बताएंगे, चिंता मत करो। कनक धारा स्तोत्र पढ़िए, कनक धारा स्तोत्र, नेट पर सर्च कर लीजिए। छोटा सा स्तोत्र है, संस्कृत उच्चारण तो सीखना ही पड़ेगा। कनक धारा, नहीं तो सुनिए, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सुनना, शुद्ध उच्चारण है उनका, बाकी सब बकवास हैं। और या रमेश भाई ओझा, लेकिन उनका कनक धारा स्तोत्र मुझे नहीं मिला है। तो कनक धारा स्तोत्र पढ़िए, बस लक्ष्मी आराधना के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका माइंड जो है वो एकदम सतर्क, अलर्ट और अर्निंग ओरिएंटेड होना चाहिए।
अर्निंग के लिए तत्पर रहना चाहिए। मुझे ये बेचना है, मुझे ऐसे बेचना है, मुझे इसको ऐसे बेचना है, मुझे ये अनैतिक नहीं, ये मैं कभी नहीं कहूँगा। अनैतिक नहीं, गलत चीज़ें मत बेचिए, है ना, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। ब्लैकमेल किसी को मत करिए, किसी को अनऑथराइज तरीके से उसकी लाइफ में झांक कर उसे बदनाम करके और ब्लैकमेल करके पैसा लेना, ये सब काम नहीं करना है। विशुद्ध रूप से अपनी हॉबीज़ को आप और अपनी स्किल्स को आप विक्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको जो आता है उसको दुनिया के सामने रखिए। यूट्यूब तो इस समय मौजूद है। मेरा तो क्षेत्र बहुत लिमिटेड है। तमाम लोग ऐसे हैं कि जो, एक मेरी छात्रा है जिसने कॉस्मेटिक्स के लिए यूट्यूब चैनल बनाया और उसके मिलियंस फॉलोअर्स हो गए। कॉस्मेटिक्स का वो केवल बैठ के लगाती रहती है, लिपस्टिक लगाती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, खेल करती रहती है बैठ के। वो कहती मुझे नहीं पता इतने फॉलोअर कैसे हो गए। लड़कियों को तो लोग वैसे ही फॉलो करते रहते हैं, सड़क पे जा रही हो तब भी फॉलो करते हैं। मैंने कहा बेटा ये तो नारी सशक्तिकरण है, तुम चिंता ना करो। लड़कियों को तो लोग फॉलो करते ही करते हैं, लड़कों का काम ही क्या है। तो वो फॉलोअर्स तो सब करेंगे तुम्हें फॉलो, तुम उसकी चिंता ना करो, तुम अपना काम करती रहो, अच्छा पैसा मिलता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो लक्ष्मी प्राप्ति योग के लिए आपके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए ब्लूप्रिंट, यू शुड हैव ए रोड मैप ऑफ सक्सेस। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस तरह अर्न करोगे, क्या अर्न करोगे, क्या बेचोगे, क्या तुम्हें जो है सेलिंग करनी है, क्या रिसेलिंग करनी है, क्या तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, क्या मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कौन सी शॉप खोलनी है, या तुम्हें क्या करना है। इसीलिए सरकारी नौकरी में तो घूसखोरी के अलावा लक्ष्मी प्राप्ति तो है ही नहीं। सैलरी है वैसे पर्याप्त है, लेकिन घूसखोरी वगैरह के लिए मैं तो राय नहीं देता। एनीवे, कनकधारा स्तोत्र जब कभी मन, शुक्रवार के दिन पढ़िए, अलग अलग दिन बांट लीजिए। शुक्रवार के दिन कनकधारा स्तोत्र पढ़िए। शुक्रवार देवियों का दिन होता है, बृहस्पतिवार विष्णु जी का दिन होता है, बुधवार गणेश जी का दिन होता है, मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, सोमवार चंद्रमा का दिन होता है। सोमवार को आप जो है शिव जी का दिन मानते हैं, रविवार सूर्य का है, ये गायत्री मंत्र बहुत है। शनिवार शनि महाराज का है, ये 7 दिन हो गए। हिंदू धर्म में ये डिवीज़न ऑफ डिवोशन बहुत ज़्यादा है कि आप पूरा डिवीज़न कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय रोज़ निकालिए ज़रूर, किसी न किसी के लिए रोज़ निकालिए, और थोड़ा सा मेडिटेशन, बस सब कुछ सही होगा, अद्भुत होगा। लेकिन ब्लूप्रिंट तो हो, हमें अर्निंग क्या करनी है। अगर यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री जी की योजना भी है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो कोई सी स्किल तो डेवलप करिए, पहले कुछ सीखिए। तो हस्तशिल्प सीखिए, चाहे कुछ बनाना सीखिए, चाहे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का निर्माण सीखिए, सर्किट बनाना सीखिए, कुछ छोटे छोटे गैजेट्स बना के मार्केट में सेल करिए। अब आप कहेंगे आप तो बहुत छोटे लेवल की बात कर रहे हैं। अरे मैं छोटे से लेकर बड़े तक की बात कर रहा हूँ। जहाज बनाओ, मुझे क्या फाइटर प्लेन बनाओ। लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ जो उन बच्चों के लिए जो परेशान रहते हैं कि वो अर्निंग नहीं कर पा रहे। टीचिंग तो सबसे आसान उपाय, कई बार बता ही चुका हूँ, उसमें भी छात्र नहीं मिलते, पेरेंट्स पैसा नहीं देना चाहते, तमाम समस्याएं हैं। बेटा समस्याएं तो भगवान राम के सामने भी थी। अभी मेरे बहुत प्रिय राजेश्वर नंद जी बोल रहे थे, स्वर्गीय हैं अब तो कह रहे थे भगवान राम ने कितनी समस्याएं, आप अपनी समस्याओं को रोना बैठे हो कि यार मैं बड़ा टेंशन में हूँ, बड़ा टेंशन में हूँ। भगवान राम तो टेंशन में ही रहे। सीता जी शादी के बाद कब टेंशन फ्री रहीं? जब अवतारों का ये हाल है तो हम लोग तो इंसान हैं। तो टेंशन, मेरा एक सेंटेंस याद रखना, अब कमेंट तो इसमें होते नहीं है, मेरा एक सेंटेंस याद रखना, टेंशन कैन नॉट बी रिमूव्ड, टेंशन कैन बी मैनेज्ड। आप जीवन का प्रबंधन नहीं करते, वो तो कोई और करता है, परिस्थितियां करती हैं। ये बात मैं बता चुका हूं फ्री चैनल पे। जीवन का प्रबंधन परिस्थितियां कर रही हैं, आप जीवन का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, आप इमोशनल मैनेजमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जीवन में जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसकी वजह से जो इमोशंस ऊपर नीचे हो रहे हैं उनका आप प्रबंधन कर रहे हैं, है ना। समुद्र की लहरों को आप शांत नहीं कर सकते, अपने जहाज को आप जो है कायदे से नेविगेट कर सकते हैं, उसको दिशा दे सकते हैं किधर ले जाएं जिससे लहरें उसको टकरा के चकनाचूर ना कर दें। आप कहें मैं वेव मैनेजमेंट करता हूँ,
मेरा MBA वेव्स मैनेजमेंट में है, समुद्र की लहरों के प्रबंधन में। अरे, नहीं हो सकता यार, समुद्र की लहरों के प्रबंधन में। अरे, नहीं हो सकता यार। तुम मैनेजमेंट अपने जहाज का कर सकते हो बस, तो अपने दिमाग का मैनेजमेंट करो। जब अपने दिमाग का, अपनी भावनाओं का मैनेजमेंट करोगे तो जीवन प्रबंधन हो जाएगा। यही तो जीवन प्रबंधन चैनल की विशेषता है कि इसमें मैं वो चीज़ बताता हूँ जो तुम्हें सदगुरु नहीं बताएंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे। आचार्य प्रशांत चाहे जितनी दाढ़ी फटकारें, लेकिन वो ये सब चीज़ें कभी नहीं बताते। मुझे एक्चुअली बहुत अजीब लगता है ना, इसलिए मैं किसी जेलस नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है बच्चों को उल्लू क्यों बना रहे हो यार। और बच्चों से तुमने कहा, दुनिया भर की बात सुन के तुमने जो है जैसे गुटखा खा रहे हो और ये बोल दिया कि जो है अपने को जानो। फिर थोड़ा रुके, रहस्यपूर्ण मुद्रा में, सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है अगर अपने को जानो, अपने को जानो। अब ये बात है सुन के बच्चे परेशान हो जाते हैं। वहाँ तो बड़ा अच्छा सा माहौल होता है, शांत वातावरण है, बढ़िया सा रूम है और एयर कंडीशनर चल रहा है और सब शांत बैठे हैं, और गुरु जी, आचार्य जी और वो बाबा जी और साइड गुरु मैड गुरु बोल रहे हैं कि अपने को जानो, अपने को जानो, है ना। अब वहाँ से चुप चला आता है, एकदम से मैस्मराइज्ड, बिल्कुल एकदम जादू में बंधा हुआ चला आ रहा है, अपने को जानो। अब जब निकल के आता है तो सोचता है कैसे जानो यार, ये तो बताया ही नहीं। तो ये प्रैक्टिकल चैनल है बेटा, और मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, ठीक है। कोई जीवन की समस्या है, संक्षेप में कभी भी पूछ सकते हो, मना नहीं है, लेकिन ना शास्त्रार्थ करने के लिए, ना लंबी लंबी बातें करने के लिए। प्रेम की समस्याएं, पंगा किसने लिया, GF BF की परेशानियां मैं नहीं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन तुम भी समझते हो कि कौन सी बात हम बता सकते हैं और कौन सी नहीं, इतना तो जानते ही हो। इसलिए, और ये भी समझ लो कि अब जो WhatsApp नंबर है उस पर हज़ारों छात्र हैं, 22 साल से पढ़ा रहा हूँ, सब लोग मेरे संपर्क में हैं, मेरा पूरा दिन निकल जाता है। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ ना पूछो जो इरिटेशन हो, और इतना ज़्यादा लंबा मैसेज मत भेजो। अगर कभी कुछ चीज़ पूछनी है तो बहुत शॉर्ट में कि इस पर कुछ प्रकाश डाल दीजिए किसी वीडियो में, मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश डालने में कोई दिक्कत नहीं, टॉर्च ही तो जलाना है। तो ठीक है, आज यहाँ तक।